हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ एजुकेशन। और आज हम 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पेडागोजी के, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश वाले कैंडिडेट इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं यहाँ हिंदी में बताऊँगी। देखो, जो टॉय एज होती है, जो हमारे खिलौने की आयु होती है, वो किसे कहा जाता है। आपको ये बताना है कि खिलौने की जो अवस्था होती है, खिलौने की आयु है, वो किसे कहा जाता है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशव अवस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या इनमें से सभी। तो जो खिलौने की आयु कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड एज को। और इसकी जो एज होती है वो हमारी होती है 2 से 7। ठीक है, कहीं आपको 3 से 7 भी मिल सकती है, बट मेनली हम इसे 2 से 7 मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया, और इसको लिख लेना कहीं पे, क्योंकि ये भूल जाते हैं बार बार बच्चे कैंडिडेट, तो आप इसको लिख लेना कहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज है, उसकी विशेषता नहीं है। इन्होंने विशेषता पूछी है। तो देखो, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो उसमें क्या होता है कि दल समूह में रहने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, और अनुकरण करने की अवस्था होती है, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं होती। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मतलब यहाँ पे बात हो रही थी कि अर्ली चाइल्डहुड टॉय एज है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड खेलने की अवस्था नहीं है, है ना। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और सही है ये क्वेश्चन साथ साथ है। तो देखो, जो अर्ली चाइल्डहुड एज है, तो वो हम टॉय एज कहेंगे, लेकिन जो पोस्ट चाइल्डहुड एज है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? खेलने की अवस्था। खिलौने की अवस्था और खेलने की अवस्था में फ़र्क है। तो खेलने की अवस्था, खिलौने की आयु को हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 7 होती है, ठीक है। और जो हमारी खेलने की अवस्था होती है, वो हमारी होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, खेलने की अवस्था। क्योंकि बाकी तीनों जो विशेषताएं हैं वो हमारी होती है पूर्व बाल्यावस्था की, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है खेलने की अवस्था, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि खेलने की जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था है। तो उत्तर बाल्यावस्था की एज आपको मुझे बतानी है, ठीक है। पूर्व की मैंने बता दी है, 2 से 7 वर्ष होती है। उत्तर यानी बाद वाली, वो आप बताएंगे, ठीक है। तो होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया है, खिलौने की आयु और खेलने की अवस्था, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका जो आंसर है वो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद है, विकास का क्या अर्थ है। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का आपको मीनिंग बताना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखो, पहला है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है, कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। क्या एक सीरीज होती है कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा? तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, ठीक है। ग्रोथ हमारी सीरीज वाइज चल सकती है, बट डेवलपमेंट नहीं चल सकता। उसके बाद है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखलाएं। तो ये भी नहीं मुझे लगता कि सीरीज टाइप में होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है, कि एक रिजल्ट होता है हमारा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा परिपक्वता एवं अनुभव आएगा, ठीक है। तो परिपक्वता एक हम एक समय कह सकते हैं, जिसमें कि बच्चा जो है वो सीखने का, उसका जो एक अच्छा एज होती है या समय होता है, उसको हम परिपक्वता कहते हैं, कि जिस समय पर बच्चा सीखता है, ठीक है। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, कि उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी परिपक्वता के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो चेन होती है, श्रृंखला होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 आपको समझ आ गया होगा।
अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना है। नहीं पूछा है इन्होंने, तो देखो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, सबको पता है, तो ये सही हो जाएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, तो बिल्कुल बच्चा डेवलपमेंट करेगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विकास बढ़ावा देने से उकसाने से होता है। बिल्कुल उकसाना या नेगेटिव फॉर्म में नहीं है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ावा देना, इंक्रेज करना, ठीक है, मोटिवेट करना। और विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। जो लेटर चाइल्डहुड है, इसकी आपको एज बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। दो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल सीखता है बच्चा। पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी इतना बच्चा नहीं सोचता है कि उसकी कौन सी भूमिका है, उसको समाज में निभानी है, ठीक है, कि अचीविंग मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, तो ये नहीं होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बट बी करेक्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, बी सेकेंड 6 का। तो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जो लेटर चाइल्डहुड है, इसकी वैसे बेसिकली एज जो मानी जाती है वो मानी जाती है 6 से 12। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग दी हुई है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट जो मैंने इसको जैसे अभी हमने देखा था अर्ली वाले की 2 से 7 है, बट यहाँ पे 6 से 12 दिखा रखी है, तो ऐसा आगे पीछे आपको मिलेगा, बट वैसे मानी 6 से 12 ही जाती है, मोस्टली बुक में यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। देखो परिपक्वन होता है, मैंने भी बताया था पहले भी आपको कि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे की जो सीखने की जो वो कहते हैं ना कि हाँ बच्चा सीख सकता है, ठीक है, ऐसे टाइम होता है। तो सामान्य परिपक्वन, जब जनरली परिपक्वन आता है तो हम बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बिल्कुल होता है। तो और उसके बाद कुल मिलाकर हानिकारक होता है, तो ये तो हम कह नहीं सकते। उसके बाद है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, तो ये कह भी सकते हैं, बट यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, लाभकारी हो या हानिकारक, यह निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम ये वैसे ये पॉइंट भी सही है कि अगर हम बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन में बहुत लाभकारी, तो इसे नहीं कह सकते, बट फिर भी एक पॉइंट सही है ये, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट अभी जो हम सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे को ट्रेन करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के बाद बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ये थ्योरी हमारे पैवलोव ने दी है, जिन्होंने डॉग के ऊपर अपना जो है थ्योरी जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और क्रिया प्रस्तुत हमारे किसने दी है? स्कीनर ने, ठीक है, जिन्होंने वो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। और प्रयत्न एवं भूल थॉर्नडाइक ने, ठीक है, जिन्होंने अपना बिल्ली पे ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है, जिन्होंने अपना बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उसके अंदर 2 टर्म्स आती है हमारी, जो हमारा व्यवहारवाद होता है उसके अंदर 2 टर्म्स आती है, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। और जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी जो इसका आंसर है वो ये है शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, कि अनुबंधन एक प्राकृतिक होते हैं और एक इंसानों द्वारा क्रिएट किए हुए होते हैं, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल होते हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर आते हैं। तो अभी ये जो बच्चे को हम दिखा रहे हैं ना, ये जो बिजली कड़क रही है, तो ये नेचुरल है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है।
क्रिया प्रस्तुत, मान लीजिए हम किसी बच्चे को कुछ प्राइज दे रहे हैं कुछ करने पे, तो वो प्राकृतिक नहीं है, वो मैनमेड है, ठीक है, वो व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये आंसर होता, बट अभी वो नेचुरल है, तो इस वजह से शास्त्रीय अनुबंधन है। और शायद आपको ठीक से क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट जल्दी मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस को लेकर वीडियो अपलोड करूंगी, तो उससे आपको काफी चीज समझ रहेगी, क्योंकि इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, और ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। अब यहाँ पे डिफरेंस होता है सकारात्मक दंड और सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो दोनों में फर्क होता है, अंतर होता है। तो इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी, ताकि आपको मैं उसमें अच्छे से प्रॉपर्ली समझा सकूं। तो इसमें आपको सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है, देखो, मित्रों के साथ समय बड़े बात करना, ये तो किसी भी तरीके का ना दंड है ना मोटिवेशन है, ये तो होगा नहीं। मीन में निकालना बंद करना, ठीक है, ये मतलब परेशान करना बंद करना, तो ये तो नहीं होगा। देखो, मित्रों के द्वारा उपहास, ठीक है। अब ये सकारात्मक दंड है, जैसे मान लीजिए ये 3 मित्र हैं, और ये दोनों इसकी भलाई चाहते हैं कि ये पढ़े, तो इन दोनों ने क्या किया, मिलके इसका मजाक उड़ा दिया, कि मतलब मजाक उड़ा दिया। अब ये क्या करेगा, इसको सकारात्मक दंड दिया है, पॉजिटिव पनिशमेंट दिया है। अब ये क्या करेगा, जब इन्होंने इसका मजाक उड़ाया, तो इससे बोलना कम कर देगा इनसे, ठीक है। बोलना कम करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी फिर स्टडी पे फोकस लगाएगा। जो टाइम वो इनके साथ घूमता है बेवजह, वो अपने ऊपर उसको वो करेगा, और कहीं ना कहीं वो शायद उस उपहास को एक मोटिवेशन के रूप में ले, ठीक है। तो एक सकारात्मक दंड है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है। होप आपको समझ आई होगी। बाकी अगर मैं वीडियो लाऊंगी इन फ्यूचर, और लानी ही है, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ये नहीं वाले भाई सर्कल कर लिया करो अगर ऑफलाइन पेपर हो तो। कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो हमारी मोटिवेशन होती है, तो देखो, अब जो हमारी मोटिवेशन होती है, ठीक है, तो ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। बिल्कुल, जब हम मोटिवेट होते हैं हम लक्ष्य की ओर जाते हैं। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि करती है। बिल्कुल, जब मोटिवेट होते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिजिकली भी हमें प्लेजर मिलता है। यह मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल हम साइकोलॉजिकल भी एम्बिशन जो हमारी है वो कंप्लीट होती है। यह व्यक्ति को, देखो, ऐसा तो है नहीं हम मोटिवेटेड है तो हम मतलब हमारे अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन नहीं है तो हम उससे दूर रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। या हर सिचुएशन हमारे हिसाब से होगी तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो 10th का हो जाएगा हमारा डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किसी उद्दीपन, ठीक है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, टेम्परेरी चेंज, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। देखो, अधिगम तो नहीं होगा, अधिगम स्थायी परिवर्तन होता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन होती है हमारी, अस्थायी अधिगम भी नहीं होगा, अभ्यस्तता होगा, अभ्यस्तता, ठीक है, हैबिचुएशन। तो इसमें क्या होता है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, उद्दीपन मतलब होता है एक तरीके से मतलब ऐसे कह सकते हो कि उद्दीपन, जैसे मान लो हमें इन्वायरमेंट से कुछ मिल रहा है। उद्दीपन जैसे जो डॉग वाली थ्योरी थी, क्लासिकल कंडीशनल, उसमें वो उद्दीपन था कि वो घंटी बजती थी, ठीक है, जो हमें उत्तेजित करे। हाँ, ऐसे मान सकते हो, अभी राइट वर्ड मिल गया है, उत्तेजित करे, ठीक है। तो किसी उद्दीपन के निरंतर, मतलब कोई उत्तेजना देने वाली चीज अगर हम निरंतर दे रहे हैं, उससे हमारे बिहेवियर में टेम्परेरी चेंज आता है। परमानेंट चेंज की बात नहीं हो रही, टेम्परेरी चेंज की बात हो रही है। तो वो क्या कहलाता है, अभ्यस्तता कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल आप मान सकते हो कि जैसे मान लो मैंने टारगेट बनाया है कि कुछ दिन के लिए मुझे क्या करना है, मतलब 1 महीने के लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। तो ये मैंने टारगेट बनाया है। तो अब क्या होगा कि मैंने उद्दीपन मैंने क्या दिया है कि मैं अलार्म लगाऊंगी और जल्दी उठूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उद्दीपन दिया अपने आप को, मतलब उत्तेजना दी, अब उससे लगा लो, या कुछ और एक्सटर्नली मुझे कुछ मिल रहा है उससे। तो इस तरीके से वो टेम्परेरी चेंज है, कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये काम करूंगी, ठीक है। तो वो चेंज भी होता रहता है। तो वो एक टेम्परेरी चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, तो उसको हम अभ्यस्तता बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी मान लीजिए ना, कोई भी टेम्परेरी चेंज करना, कोई आदत बना लो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे। और होप ये आपको 11 क्वेश्चन समझ आ गए हैं। बाकी के क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। समझाने में थोड़ा सा इनको समय लग गया है। और वीडियो कैसी लगी हो
कैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी या कोई आपका सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।